नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आज रहने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ये टॉपिक पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे आज। तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एलटी एग्जाम के लिए जो सिलेबस दिया गया है, जिसमें पहला दिया गया है आपका उत्तराखंड राज्य प्रोफाइल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा जैव विविधता है, तीसरा जनसंख्या है, उसके बाद फिर प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक उत्तराखंड है। तो ये सिलेबस है उत्तराखंड का एलटी के लिए। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं, हमने लिया है तीसरा टॉपिक लिया है जनसंख्या। ठीक है, क्या लिया है? जनसंख्या लिया है। इससे हम जो है टोटल आपके 200 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उत्तराखंड एलटी का जो है रेगुलर वीडियो जा रही है, उनको आप देखें। और उत्तराखंड का जो सिलेबस है एलटी का ठीक है, इसमें उत्तराखंड जीके में जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया आपको, जिसमें हमने जनसंख्या लिया है तीसरा टॉपिक। इसके सारे टॉपिक किए जाएंगे और वीडियो में बने रहें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों देखिए, जो भी जनगणना से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या बनेगा जो जनगणना से क्वेश्चन, वो 2011 के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, ये याद रखें, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं, तो क्वेश्चन जो भी बनेगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या पूछी है सबसे कम पूछी है जनसंख्या। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, चमोली। तो आप सभी जानते हैं रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग जिले की, और सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो वो है आपकी हरिद्वार की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात पूछा है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? तो औसत लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन दिया है आपका 963, 951, 956, 943। तो क्या रहेगा आंसर? औसत लिंगानुपात पूछा है राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितना है? 963 है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ये औसत लिंगानुपात है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात है 963। ठीक है, और भारत का लिंगानुपात कितना है अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का औसत लिंगानुपात कितना है भारत का? 940। ठीक है, 940 है। ठीक है, और इसके साथ साथ उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात कितना है उत्तराखंड का? तो उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात है, क्या बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात उत्तराखंड का है आपका 886। ठीक है, ये बाल लिंगानुपात है 886, और भारत का लिंगानुपात है आपका 940, और उत्तराखंड का जो औसत लिंगानुपात हुआ है आपका 963। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान पूछा है। तो नैनीताल का कौन सा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा आपका? चौथा स्थान है नैनीताल का जनसंख्या में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी मैंने बात की है ऊपर, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? हरिद्वार की है, और सबसे कम रुद्रप्रयाग की। पांचवा देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्न आपके जनपद दिए हैं, किसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही है। तो ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका? अल्मोड़ा में जो है ऋणात्मक रही है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून उत्तराखंड राज्य जो है की में जारी किए गए, यानी कि कब जारी किए गए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। तो छठे का आंसर क्या रहेगा आपको बताइए? 31 मई 2013, 31 दिसंबर 2012, 31 मई 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई, तो उसके अंतिम आंकड़े जो जारी किए गए थे वो किए गए थे आपका 31 मई 2013 को जो है ये अंतिम रूप से ये आंकड़े जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले 4 जिले घटते क्रम में बताने हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है टॉप 4 जिले जो है आपको बताने हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जहां सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, देखिए हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इसमें से देखिए आप सभी जानते हैं हरिद्वार में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तीनों में हरिद्वार है, ठीक है, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक। तो हरिद्वार के बाद चमोली हो नहीं सकता है, ठीक है, और नैनीताल नहीं हो सकता है। तो आंसर आपका देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अभी ऊपर आया था आपका नैनीताल का क्रम पूछा था, चौथा क्रम नैनीताल का भी क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, तीसरा स्थान, दूसरा, फर्स्ट, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी आप इसको याद रखें। तो क्या रहेगा आपका घटता क्रम? सबसे पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। तो राइट आंसर आपका ए वाला रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना अनुसार जो है उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 1 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई। तो अभी आपको बताया था मैंने आपको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, बताइए क्या रहेगा आंसर? तो उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों की बात हो रही है आपका जहां नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो आंसर रहेगा आपका पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जनपद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर हो गया। तो देखिए 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। तो अब ये 2011 में बढ़कर कितना हो गया पूछा है, तो 2011 में कितना हो जाएगा बताइए? 9 का आंसर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी आपका राइट रहेगा। अगर पूछा जाता है 2001 में कितना था, तो 159 था और 2011 में 189, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर पूछी है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कितनी है, 78.82%, ठीक है। ये डेटा याद रखें, इससे क्वेश्चन बनता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखें 78.82% उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता दर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका 2011। देखिए वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी जो है न्यूनतम रही है? तो ऑप्शन है आपके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। तो 11 का आंसर क्या रहेगा आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी सबसे कम पूछा है, तो है आपका रुद्रप्रयाग की आबादी सबसे कम।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या रहेगा आंसर बताइए 12 का। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है सबसे कम प्रतिशत शिक्षित, यानी कि प्रतिशत में सबसे कम शिक्षित किस जिले में है बताइए। सबसे कम है उधम सिंह नगर में। डी आपका राइट रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उधम सिंह नगर जनपद में सबसे कम जो है प्रतिशत शिक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या है देखिए। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली जनपद, यानी कि 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की रही है? तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका? 13 का आंसर रहेगा बी, यानी कि देहरादून। तो देहरादून जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है देहरादून 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो इंपॉर्टेंट है 14 का, क्या रहेगा बताइए। तो लिंगानुपात की दृष्टि से पूछा है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान पूछा है। तो भारत में उत्तराखंड का स्थान लिंगानुपात में कौन सा है? 13वें नंबर में है उत्तराखंड लिंगानुपात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान पूछा है। तो अभी आपका ऊपर पूछा था, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था ऊपर? अभी जनसंख्या ये घनत्व है, ठीक है। क्या पूछा था? लिंगानुपात। किसी भी तरीके से पूछ सकता है। लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां, अब जनसंख्या घनत्व से पूछ दिया, ठीक है। तो 15 का क्या रहेगा आंसर बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान बताना है। तो उत्तराखंड का भारत में स्थान कितना है जनसंख्या घनत्व में बताइए। 15 का आंसर क्या रहेगा? 25वां स्थान है उत्तराखंड का। 25वां स्थान है किसमें? जनसंख्या घनत्व में पूरे भारत में, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 देखिए। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले पूछे हैं। तो महिला साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है और सबसे कम किस जिले की है, ये बताना है। तो 16 का आंसर क्या रहेगा बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपके। देहरादून उत्तरकाशी, हरिद्वार उत्तरकाशी, देहरादून चमोली और बागेश्वर देहरादून। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहाँ है? तो वो है आपकी उत्तरकाशी में। तो देहरादून और उत्तरकाशी आपका राइट हो जाएगा। देहरादून में सर्वाधिक महिला साक्षरता है और उत्तरकाशी में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अब गलत है पूछा है, कौन सा इसमें? तो ऑप्शन दिए हैं आपके। 17 का आंसर क्या रहेगा? तो औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में है ये ऑप्शन आपके। कौन गलत है वो बताना है। 17 का आंसर क्या रहेगा? 1961, इनकी 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका गलत है, बाकी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 18 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। देश में कौन सा स्थान है साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का? ऑप्शन है आपका 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। क्या रहेगा आंसर? 17वां स्थान है उत्तराखंड का देश में पूरे साक्षरता की दृष्टि से। तो आंसर आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। 19 देखिए। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर क्या है बताइए। 88.33%, 70, 79, 71। तो क्या रहेगा आंसर 19 का?
तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। 70 है साक्षरता दर महिलाओं की, ठीक है। बी राइट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करता है? आंसर क्या रहेगा बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 0.83%, 0.95%, 1.5% या 2.0%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? 0.83%, ठीक है, याद रखें 0.83%। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जिसमें हमने बात की उत्तराखंड की जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन रहे। और आगे भी जो है 20 से आगे को जो क्वेश्चन है वो जल्द ही आपको मिल जाएंगे। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।